सीरियल किलर जो केवल चौकीदारों को निशाना बनाता था और फिर उनकी हत्या करके उनका मोबाइल अपने साथ ले जाता था। पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन क्या अभी कुछ खुलासा हुआ है कि मकसद क्या था इसके पीछे का? देखिए, पुलिस अभी पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही, पूछताछ कर रही। जो प्रारंभिक जानकारी उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त भी है। सागर में 3 हत्याएं एक जैसी हुई, जिसके बाद संदेह हुआ और इसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की। इस आरोपी ने अपने साथ जो तीसरी हत्या के मृतक की जो मोबाइल था, मोबाइल फोन अपने साथ लेकर वो भोपाल पहुंचा था और उसी मोबाइल फोन के आधार पर सागर की जो पुलिस है वो राजधानी भोपाल तक पहुंची। लेकिन उसके ठीक पहले इस आरोपी ने राजधानी भोपाल के करीब बैरागढ़ में मार्बल की दुकान के चौकीदार की हत्या कर दी और इसके बाद पुलिस ने हालांकि इसको गिरफ्तार किया है। आधार कार्ड भी बरामद हुआ है, आगे की पूछताछ की जा रही है। देखिए, अंधे कत्ल की तरह थी ये बात कही जा रही कि जो कत्ल हुए हैं वो अंधे कत्ल की तरह थी और इसे पकड़ पाना थोड़ा कठिन था। लेकिन जो चूक इस आरोपी से हुई वो यही हुई कि तीसरे हत्या के बाद मृतक का मोबाइल ये अपने साथ लेके आया, जिसके बाद पुलिस ने उसे लोकेशन के आधार पर ट्रेस करना शुरू किया। दुर्भाग्य ये रहा कि गिरफ्तारी से ठीक पहले इस आरोपी ने बैरागढ़ में एक हत्या और की, यानी कि कुल 4 हत्या कर चुका इस आरोपी को फिलहाल भोपाल से पुलिस पकड़कर सागर की पुलिस यहां पर कार्रवाई करने पहुंची थी। खजूरी थाना क्षेत्र से सागर की पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और सागर अपने साथ ले गई है। ठीक है, आकाश आप रहिए हमारे साथ और अपडेट्स आपसे लेते हैं। वहीं INS विक्रांत के मामले में गृह मंत्री का एक रिएक्शन सामने आया, वो दर्शकों को सुनाते हैं। भोपाल में पकड़ा, पर वो भोपाल में एक हत्या चौकीदार की और कर चुका था जो उसी ने कबूल की, जो बाद में जाके शनाख्त भी हुई। जो आधार कार्ड है उस पर उसका नाम शिव प्रसाद है, सागर जिले के केसली थाना के अंतर्गत रहता है। वो 3 घटनाएं सागर की उसने की हैं। अभी और डिटेल निकाल रहे हैं, पूछताछ उसके जारी है और इसको पकड़ लिया है। इसके लिए पुलिस को बधाई। अंधे कत्लों की गुत्थी उन्होंने सुलझाई। तो देखिए, भोपाल की इसी घटना को लेकर आपने सुना गृह मंत्री का इस पर रिएक्शन सामने आया है। आकाश, गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि अब इस पूरे मामले में आगे छानबीन की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, निश्चित तौर पर जो सागर पुलिस है इस पूरे मामले पर पूछताछ कर रही है आरोपी से और आगे की जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर इस तरह की वारदात को अंजाम क्यों देता था, क्योंकि लगातार सिर्फ चौकीदार को निशाना बनाना, इसके पीछे का आखिर मकसद आरोपी का क्या है, आखिर क्यों इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है। चौथी घटना अगर भोपाल की घटना को मिला लें तो 4 लोगों की हत्या कर चुका है। ऐसे में ये आरोपी और खतरनाक साबित हो सकता था, कई और लोग इसकी चपेट में आ सकते थे। लेकिन उसके पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई है और यही कारण है कि गृह मंत्री ने पुलिस को बधाई भी दी है। अंधे कत्ल की गुत्थी सागर पुलिस ने सुलझाई है। सागर से लेकर भोपाल तक उसे ट्रेस किया गया और ट्रेस कर वापस सागर ले जाया गया है। अब आगे की पूछताछ में खुलासा होगा कि आखिर वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम क्यों देता था। जो प्रारंभिक जानकारी है उसके हिसाब से युवक की मानसिक स्थिति भी थोड़ी बहुत ठीक नहीं थी। ये प्रारंभिक जानकारी अब तक जो हमें लगी है उसके अनुसार। लेकिन पुलिस जब तक पूरी छानबीन नहीं कर लेती है, पूछताछ नहीं कर लेती, इसमें बहुत कुछ स्पष्ट कह पाना पूजा थोड़ा सा मुश्किल है। इस तरह की घटनाओं को आखिर अंजाम क्यों दिया जाता था, सिर्फ चौकीदारी निशाना क्यों। और अंदाजा लगाइए कि वो आरोपी सागर से भोपाल आता है, भोपाल के बैरागढ़ में वहां पर भी चौकीदार की हत्या कर देता है। यानी कि शातिर दिमाग को भी आपको देखना होगा कि किस तरीके से संजीदगी से वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। बिल्कुल आकाश, ये बहुत गंभीर मामला भी है, लेकिन क्या अभी तक कुछ छानबीन जो हुई है उसमें पता लग पाया कि क्या पहले भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका है क्या इस व्यक्ति का? देखिए, जिस थाने के अंतर्गत इस व्यक्ति का पता मिला उस थाने में पूरी तरीके से पूछताछ सागर की पुलिस कर रही है। सागर की पुलिस साल सुबह ने यह कार्रवाई भोपाल में की थी, अब उससे सागर लेकर पहुंच रही है और इसके बाद आगे की जांच की जाएगी, पूछताछ की जाएगी, जिसके बाद कई सारे तथ्य जो हैं वो सामने निकल कर आएंगे। ठीक है आकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।